अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। आ गई भाई आज 19वीं सेरी के साथ। और बस अभी जो है ना किचन में आज मैं दाल बना रही हूँ, और दाल मेरे ख्याल से मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में दाल भी अच्छी लगती है। तो आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल। तो जो मूंग की दाल मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी। मैं ये सारी चीजें इसमें मिक्स करके ऐड कर देती हूँ, और आप चाहें तो इसके अंदर एक लौंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हरा लहसुन भी ऐड किया है, अभी भी ऐड किया है। और मैं अगर ऑयल कम होगा तो मैं बाद में तड़का भी लगाती हूँ। इसमें तड़का भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। मैंने कहा आज हम सेरी में ये चीज़ें दाल बना रहे हैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि पूरे रमज़ान में हमने क्या क्या खाया और कितनी कितनी चीज़ें बनाई थी। और वैसे भी मूंग की दाल तो बहुत ही अच्छी लगती है बनने में, पराठे के साथ भी और रोटी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। और फिर ये दाल जब ठंडी हो जाती है ना तो थोड़ी थिक हो जाती है, जम जाती है। तो इसलिए जो है ना इसको गरम गरम खाएं तो फिर अच्छा ही लगता है। तो मेरी आदत है भाई, मैं सेरी करती हूँ जब दाल हो चाहे कोई भी सब्जी बनी हुई हो, तो 2:30 बजे 3 बजे तक मैं जो है ना एक रोटी के साथ खा लेती हूँ। और फिर मैं जो है ना एक रोटी अपनी घी वाली जो है ना अमीर से हल्के घी वाली बनवा कर रख देती हूँ। और फिर जो है ना मैं तकरीबन 4:30 बजे तक जो है ना वो एक गिलास दूध के साथ बैठकर जो है ना रोटी खाती हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत जो है ना उससे दिन में भी मतलब है ना, कोई वैसे भी रोज़ा तो मुझे खैर तंग नहीं करता, क्या है ना, काफ़ी साल हो गए रखते रखते, पूरी उम्र ही गुजर गई। लेकिन है ना अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े बिल्कुल पूरे होते हैं। लेकिन अच्छा लगता है दूध के साथ रोटी खाना। ये मैंने इस रमज़ान में शुरू किया है, तो मैं अक्सर जो है ना दूध के साथ एक रोटी ले लेती हूँ। और वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि दूध के साथ रोटी खाना अच्छी होती है। अच्छा जी, टमाटर मैश हो गया है, अब मैं इसके अंदर दाल ऐड करूंगी। क्या हुआ अमीर, क्या फंस गया इसके अंदर? बिस्मिल्लाह। अमीर थोड़ा सा पानी देना मुझे, इसी बाउल में दे दो। तो बस जी ये भी झटपट बन जाती है। तो कभी बचे आलू फ्राई, कभी शामी कबाब, तो बस मैंने कहा कल पालक गोश्त बना लिया था माशाल्लाह से, वो हम सब ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करके खाया। दोनों सिस्टर के घर भिजवाया, बेटी के घर भिजवाया, और है ना एक और है हमारे है ना करीबी रिश्तेदार हैं, उनके घर भिजवाया। तो सबने मिल बांट के खाया और सबको पसंद भी आया। अल्लाह खानों में बरकत दे देता है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि है ना मैं क्या बनाऊँ। अच्छा, मैं व्लॉग में ऐड कर देती हूँ ना कि मैं जो है ना आज ये बनाऊंगी, तो फिर मैं सबको पता चल ही जाता है। तो पालक गोश्त इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा भी बना लिया था, ताकि थोड़ा थोड़ा सभी चख लेंगे, क्योंकि इतना सेरी में तो नहीं खाया जाता। और सब हम बेरिया टाउन में ही रहते हैं, तो इसलिए ये भी आसानी हो गई है कि एक ही बाइक पे सबके यहाँ चला जाता है खाना, जिसको जो भेजना होता है। तो इसलिए मिल बांट के खाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त अता फरमाए, आमीन।
मैं कहती हूँ बहन भाइयों के दिल में और है ना हम सबके दिलों में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ जो है ना प्यार से मोहब्बत से हर जगह पर जहाँ जहाँ लोग मेरा चैनल देखते हैं, मैं उन सब बहन भाइयों से कह रही हूँ कि अपने बहन भाइयों के साथ और अपनी फैमिली के साथ बहुत इज्जत से एहतराम से रहा करें और है ना बहुत प्यार से एक दूसरे को इज्जत से याद किया करें। हम कुछ भी दुनिया से नहीं लेकर जाएंगे सिवाय अपने अमाल ही लेकर जाएंगे, तो इसलिए अमाल में अफजल तो यही है कि आपका अपनों के साथ जो है ना किस तरह का रवैया है, किस तरह आप किसी की तल्ख बातों से दुखी होते हैं या बर्दाश्त करते हैं। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ जो है ना एक दूसरे की इज्जत किया करें, कदर करनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, वरना फिर मौका नहीं मिलता है। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी हों। चलें जी, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम जी, बस सेहरी का टाइम हो गया है। बस अब जो है ना इसको तड़का लगाएंगे। दाल में मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें और धनिया ऐड कर दिया है। अमीर यहाँ रोटियां बना रहा है, सब तैयारी कर रहा है। बस अभी इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। एक मिनट अमीर पकड़ो इसको। ये ली पकड़े। अच्छा जी, इसमें ऑयल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड होता है, तो जी इसमें ऑयल गर्म हो जाए। अमीर दे दो मुझे हरा लहसुन। ये धुला हुआ है, ज़्यादा नहीं हो गया है जी। तो ये बस ये तड़का इसके अंदर लग गया है। अब ट्रे बनाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 19वें रोज़े की सेहरी सबको मुबारक। और ये है आज हमारे 19वें रोज़े की सेहरी। तो जी रोटियां वगैरह बन गई हैं, बस बनती चली जा रही हैं। बस अभी जो टाइम काफ़ी हो गया है। दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह 19वीं इफ्तारी के साथ ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है भाई? आप सब ठीक हैं? 19वां रोज़ा सबको मुबारक हो भाई। अल्लाह पाक सबकी इफ्तारियों में बरकत अता फरमाए, जो सबके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ से भी देख रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं आज बना रही हूँ आलू चिकन का सालन बना रही थी, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। असल में मैं जिस पे स्टैंड पे लगाती हूँ ना, कभी मैंने स्टैंड पे लगाया नहीं था, तो मैंने कहा चलें उसको इसी तरीके से अभी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो फिर बाद में जब इफ्तारी की तैयारी पूरी होगी मुकम्मल, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने दही में थोड़ा सा कौरमा मसाला और थोड़े घर के मसाले जो है ना ऐड कर दिए हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा सालन है ये। बस ये इसी तरीके से मैंने कहा आज बनाएंगे, सिंपल सिंपल। अभी क्या कर रहे हो आप? सही, आज हो गई है हमें थोड़ी सी देर, हमें और बहुत सारे काम करने थे, तो हमने कहा कि पहले तो सालन को भी चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर इफ्तारी की तैयारी साथ साथ होती रहेगी। तो यहाँ जी बस मैंने ये आलू चिकन को चढ़ा दिया है। कुछ बेसिक से घर के मसाले और कौरमा मसाला, फ्राई प्याज और दही के साथ ये तैयार होता है। बस इसमें और कुछ भी मैं ऐड नहीं करती हूँ।
लास्ट में आप इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश कर फ्लेम बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, बस इफ्तारी का टाइम भी हो गया और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं सालन चढ़ा रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी अभी मैंने इसको ऑफ किया है। अब इसके अंदर हम धनिया और हरी मिर्चें गार्निश करेंगे, लेकिन बच्चे तो अभी नहीं खाएंगे तो फिर इसलिए। तो बस ये टाइम होता जा रहा है ना, तो फिर इसलिए देर हो जाती है, फिर मुझे बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा जल्दी जो है ना इसको फ्राई कर लेते हैं। तो पहले मैंने कहा मैं बैंगन के पकोड़े ही जो है ना फ्राई कर लूं, बाकी तो बच्चे गरम गरम ही खाते हैं। अमीर समोसे और रोल भी निकाल के रखो। मैं निकलती हूँ तो वो पूरी खुशबू आ रही होती है सिर्फ पकोड़ों फ्राई करने की। समोसे वालों के पास हर जगह पर इतना रश है कि हद से ज्यादा। पहले हम मंगवाते थे जब बाहर से, तो रोजा खुलने वाला ही होता था, तब तक भी हमें समोसे कभी अच्छे मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। और उस दिन भी जो मैंने रोल मंगवाए इतने, अल्लाह माफी दे, इतने खराब, उसमें इतनी खट्टी खट्टी स्मेल आ रही थी, सबके सब मैंने जो है ना बस फेंक दिए। मैंने कहा लोग रमजान में भी नहीं मानते हैं कि भाई चलो है ना चीज अच्छी देनी चाहिए या फ्रेश देनी चाहिए, इस तरह से तो है ही नहीं ना। पता नहीं हम लोग मुसलमान भी हैं और है ना उसके बावजूद भी हमारी हरकतें इसी तरीके की होती हैं। वैसे चीज़ें अब फ्रेश मिल जाएंगी, दही भी अच्छा मिलता है, हर चीज़ अच्छी मिलती है, लेकिन रमज़ान आने के बाद जो है ना, ना दही अच्छा मिलता है आपको और है ना ही आपको पकोड़े समोसे या इस तरह की चीज़ें। ज़्यादातर जो है ना जो यूज़ हुई हुई होती हैं वो ही रखते हैं, जैसे है ना बासी जो है ना चलाते हैं, आज के फ्राई हुए हुए फिर वो कल तक चलते हैं, तो फिर इसलिए दिल नहीं चाहता है। बिस्मिल्लाह। गिलास निकाल रहे हो अमीर? अच्छा जी, बालाज कहता है कि पकोड़े जो है ना बिल्कुल गरम गरम होने चाहिए, और जो है ना समोसे वगैरह भी इसी तरीके से। और कल इतने गरम हुए, टेबल पर रखे तो खाए नहीं जा रहे थे, कह रहे हैं आप रोज़ा किस तरह से खोलें, आपने इतने गरम गरम दे दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं आज थोड़ी सी देर पहले ही जो है ना बनाकर वो रख रही हूँ। बस ये रमज़ान भी पूरे हो गए तकरीबन। मेरी लाइट कब आ रही है? हुआ बात लाइट खाने दिस नमी हलाए करे। सही थी लाइट, सही आप
तो हमने जी किचन में नई लाइटें लगवाई हैं और है ना हमने सोचा कि हमारा किचन जो है ना बहुत अंधेरा अंधेरा महसूस हो रहा था। मेरी सिस्टर वगैरह सब कह रहे थे कि भाई आपका जो है ना किचन है ना वो सिर्फ वार्म लाइट जो है ना शो करता है, अंधेरा अंधेरा लगता है। तो फिर मैंने कहा इसलिए इसमें वाइट भी ऐड कर देते हैं। तो अब मेरा जो है ना किचन जो है ना वो जगमगा रहा है, जगमगा रहा है ना अमीर, उसमें नजर आ रहा है आपको? तो अच्छा है ना, एक आइडिया हो जाता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, तो उसका जो है ना कोई भी बताता है तो इसी को ही कहते हैं कि है ना आपकी गलतियां अगर या कोई चीज़ ऐसी होती है अगर आपको बता दें तो फिर है ना उससे अच्छा होता है, फिर हम वो गलती दोबारा नहीं करते हैं। तो वैसे भी मेरे जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यहाँ सिर्फ 3 लाइटों की जो है ना जगह है और उसमें मैं लगाती हूँ अक्सर वार्म लाइटें जो है ना मुझे पसंद है। और वार्म की वजह से जो है ना मेरे सर में दर्द नहीं पड़ता है, और वाइट लाइट की से मुझे जो है ना मसला होता है, मेरे सर में बहुत ही शदीद किस्म का दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, किसी भी शॉपिंग मॉल में इतना नहीं बैठ सकती हूँ। किसी किसी को जो है ना ये वाइट लाइट से मसला होता है, तो इसलिए मैं लाइटें जो है हमेशा डिम ही रखती हूँ। मैं कहीं पर भी शॉपिंग करने चली जाऊँ किसी भी मॉल में, मैं थोड़ी सी 1 घंटे से ज़्यादा उन लाइटों के अंदर नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिर मुझे एकदम से वॉमिट होने लगती है और एकदम से मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ कि लाइटें जो है ना वार्म हो, और हमारे तकरीबन घर के अंदर वार्म लाइटें ही हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 वार्म लाइटें लगाई हैं और है ना एक मैंने वाइट वाली लगाई है। तो वाइट वाला मैंने काफ़ी बड़ा सेवर लगवा दिया था, तो अभी इससे हमारा किचन जो है वो जगमगा रहा है। और काफ़ी फिर चीज़ों के साथ वक्त के साथ साथ कंप्रोमाइज़ करना भी पड़ता है। जब आपने चैनल चलाना है और है ना आपने वीडियो अपलोड करनी है, तो फिर है ना वो दिखानी भी चीज़ें सही से चाहिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी पकौड़े बनाने में बस बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं माशाल्लाह से। ये बैंगन ये जी हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। क्योंकि आज हमने सालन बना लिया है पहले से ही, बस वो नान के साथ बच्चे कह रहे हैं कि हम मंगवा कर खाएंगे, तो बस इफ्तारी हमने इतनी ही बनाई है। चलें जी, 19वें रोज़े की इफ्तारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे 20वें रोज़े की सहरी में मिलेंगे। दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखा करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जी बिल्कुल इफ्तारी का टाइम है। आज मैंने इफ्तारी थोड़ी जल्दी बना ली। मैं सूरज देख रही हूँ, सूरज इतना लाल लाल सूरज नज़र आ रहा है। तमाम इम्प्लाई होते हैं, शोर होने के गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर
बस जी यही इफ्तारी होती है जो करनी पड़ती है, बस सबको यही चीज़ें होती हैं बेसिक। सालन बना के रख दिया तो बच्चे जब खाएंगे तो उनका दिल चाहेगा तो वो खाएंगे। ये जी मेरा छोटा सा जगह